मेरी प्यारी बेटा साइंस सिस्टर्स, तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम नया टॉपिक लेकर के आए जिसमें हम टिश्यू प्रोसेसिंग के बारे में बात करेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है टिश्यू प्रोसेसिंग। इसमें क्या रहता है कि बहुत सारे हेडिंग रहती है जिसको पढ़ना रहता है। आज हम बात करेंगे टिश्यू प्रोसेसिंग के बारे में कि टिश्यू प्रोसेसिंग क्या होता है, कैसे किया जाता है, इसमें कितने स्टेप्स होते हैं। क्योंकि टिश्यू प्रोसेसिंग जो होता है बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जिनको सबको याद करना पड़ता है, जैसे कि फिक्सेशन, डिहाइड्रेशन, क्लियरिंग, ये सब पढ़ना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, तो इसको हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं होगा, बहुत शॉर्ट में पढ़ेंगे, बहुत आसान रहेगा। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहले हम ये जानेंगे जो टिश्यू प्रोसेसिंग होती है ये होती क्या है, इसकी डिफिनीशन क्या होती है और टिश्यू प्रोसेसिंग किसे बोला जाता है ये हम जानेंगे। जब टिश्यू प्रोसेसिंग की जाती है तो सबसे पहले उसे बायोप्सी की जाती है उस मरीज़ की। जब उस मरीज़ की बायोप्सी की जाती है तो उसकी बॉडी से एक टिश्यू लिया जाता है, यानी कि बहुत छोटा टुकड़ा लिया जाता है उसके बॉडी से। तो उसे माइक्रोस्कोप में देखने के लिए एक खास प्रक्रिया से तैयार किया जाता है। जो हम टिश्यू लेते हैं बॉडी से, उसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप में बहुत खास प्रक्रिया से तैयार करते हैं और इसी प्रक्रिया को टिश्यू प्रोसेसिंग कहते हैं। ये हम प्रोसेसिंग की डिफिनीशन जानेंगे जो हम पेपर में लिख सकते हैं। अभी तो हम समझ रहे थे कि टिश्यू प्रोसेसिंग होती क्या है, अब हम इसकी डिफिनीशन जानेंगे। तो जो टिश्यू प्रोसेसिंग होती है, टिश्यू प्रोसेसिंग एक महत्वपूर्ण लैब प्रक्रिया होती है। जो टिश्यू प्रोसेसिंग होती है बहुत इंपॉर्टेंट लैब टेस्ट होता है जो कि हिस्टोपैथोलॉजी में उपयोग की जाती है। जो टिश्यू प्रोसेसिंग होती है ये हिस्टोपैथोलॉजी में उपयोग की जाती है। इस प्रक्रिया में शरीर के टिश्यूज़ को इस प्रकार से तैयार किया जाता है, जो हम टिश्यू लेते हैं बॉडी से, पेशेंट की बॉडी से जो टिश्यू को लेते हैं उसे इस तरह से तैयार किया जाता है ताकि वो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर सके। अगर हम सिंपल भाषा में और शॉर्ट में जाने कि टिश्यू प्रोसेसिंग होता क्या है, तो जो टिश्यू प्रोसेसिंग होता है इसमें हम पेशेंट का बॉडी से एक टिश्यू कट करते हैं, यानी कि थोड़ा सा बॉडी का पार्ट तक कट करते हैं और कट करने के बाद उसको ऐसे तैयार करते हैं, ऐसे प्रिपेयर करते हैं ताकि हम माइक्रोस्कोप में उसे एग्जामिन कर सकें। अब हम जानेंगे स्टेप्स ऑफ टिश्यू प्रोसेसिंग। जो टिश्यू प्रोसेसिंग हम कहते हैं उससे माइक्रोस्कोपी में एग्जामिन करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। जो सबसे पहला होता है फिक्सेशन, दूसरा होता है डिहाइड्रेशन, तीसरा होता है क्लियरिंग और चौथा होता है इनफिल्ट्रेशन, पांचवा होता है इनलेडिंग, फिर है स्टैनिंग, माउंटिंग। अब इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है, फिक्सेशन क्या होता है, डिहाइड्रेशन क्या होता है, सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। जो फिक्सेशन होता है इसमें टिश्यू को फॉर्मेलिन जैसे केमिकल में डाला जाता है ताकि वह सड़ ना जाए। जो टिश्यू होता है उसे फॉर्मेलिन जैसे केमिकल में, फॉर्मेलिन एक केमिकल होता है उसमें डाल दिया जाता है जो कि टिश्यू है ताकि सड़े ना, या टिश्यू को सुरक्षित रखता है। जो फिक्सेशन होता है ये टिश्यू को सुरक्षित रखता है, सड़ता नहीं है इसमें डालने पर। एक तरीके से हम समझें एग्जाम्पल में, तो जैसे जो सब्जियां रहती हैं, अभी कुछ ख़राब होने वाली जो चीज़ें रहती हैं तो हम फ्रिज में रख देते हैं ताकि वो ख़राब ना हो। वैसे ही टिश्यू को ख़राब ना होने के लिए उसे फिक्सेशन किया जाता है, फॉर्मेलिन केमिकल में डाल देते हैं ताकि वो सड़ता नहीं है, जिससे वो सड़ता नहीं है। अब इसकी हम डिफिनेशन जानेंगे। फिक्सेशन की डिफिनेशन क्या होगी जो हम पेपर में लिख सकते हैं। तो फिक्सेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें बॉडी से टिश्यू को रिमूव करने के बाद टिश्यू में ऑटोलाइसिस, पेट्रिफिकेशन होने लगता है। जब हम टिश्यू को बॉडी से रिमूव कर लेते हैं तो उसमें क्या होता है, ऑटोलाइसिस और पेट्रिफिकेशन होने लग जाता है जिसमें मॉर्फोलॉजिकल चेंज हो सकते हैं। जब हम उस टिश्यू को एग्जामिन करेंगे तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। मॉर्फोलॉजिकल चेंज होने पर रिजल्ट गलत हो सकता है। जो फिक्सेशन हम कहते हैं, अगर हम जैसे हम टिश्यू कट कर लिए बॉडी से, अगर हम फिक्सेशन नहीं करते हैं तो उसमें ऑटोलाइसिस और पेट्रिफिकेशन जैसे होने लग जाएंगे। ऑटोलाइसिस या पेट्रिफिकेशन होने लगता है जिससे मॉर्फोलॉजिकल चेंज हो सकते हैं, हमारा जो रिजल्ट होगा वो गलत आ सकता है। इसीलिए टिश्यू को ऑटोलाइसिस और पेट्रिफिकेशन से बचने के लिए फिक्सेशन की प्रक्रिया की जाती है। इस प्रोसेस में जो टिश्यू होता है उसको एक विशेष रसायन यानी कि विशेष फिक्सेटिव में रखा जाता है ताकि यह गले ना और ऑटोलाइसिस से बचा रहे। सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला जो फिक्सेटिव होता है वो होता है फॉर्मलिन। ये 10% नेचुरल बफर्ड ऑफ फॉर्मलिन होता है। जो फॉर्मलिन होता है ये 10% नेचुरल बफर्ड फॉर्मलिन होता है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फिक्सेटिव के बारे में। जो फिक्सेटिव होता है कितने टाइप्स का होता है, तो 2 टाइप्स के होते हैं फिक्सेटिव। एक होता है सिंपल फिक्सेटिव और दूसरा होता है कंपाउंडेड फिक्सेटिव। जो फिक्सेटिव होता है ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है सिंपल और दूसरा होता है कंपाउंड।
जो सिंपल फिक्सेटिव होता है यह एक ही कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। जो सिंपल फिक्सेटिव होता है यह एक ही कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। कौन कौन से इसमें कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि HCHO 10% फॉर्मालिन, HgCl2 एसीटोन, एसिटिक एसिड, C2H5OH। जो कंपाउंड फिक्सेटिव होता है ये 2 या 2 से अधिक केमिकल सब्सटेंस से मिलकर बने होते हैं। जो कंपाउंड फिक्सेटिव होता है ये 2 या 2 से अधिक केमिकल सब्सटेंस से मिलकर बना होता है। कौन कौन से होते हैं, बॉयंस फ्लूइड, जेंकर्स फ्लूइड, हेलिस फ्लूइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। इसका सेकंड पार्ट जल्दी ही आ जाएगा, क्योंकि अभी हमारा टिश्यू प्रोसेसिंग पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। हम दूसरा वीडियो जल्दी अपलोड करेंगे, तो वेट करिएगा। थैंक यू।